अस्सलाम वालेकुम इकबाल के शाहीनों। पूरी दुनिया में बिजनेस करना है, पूरी दुनिया की जरूरत बनना है, पूरी दुनिया से डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस कमाने हैं, दुनिया के अंदर बेस्ट मार्केटर्स प्रोड्यूस करने हैं जनाब। तो इस मिशन के साथ हम लोगों ने गूगल एड्स की क्लास स्टार्ट की और मेरे साथ आज हैं उसामा नसीम, को टीचर इन गूगल एड्स क्लास। तो उसामा, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। आज जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम इंटरनेशनल मंडियों के अंदर जो जॉब्स हैं वो हम पाकिस्तानियों को नंबर 1 मिलती क्यों नहीं, और अगर मिलती हैं तो हम लोग इतने सस्ते में क्यों करते हैं, और अगर सस्ते में करते हैं तो फिर खुदा के वास्ते हम लोग उन्हें लंबी लंबी कहानियां क्यों सुनाते हैं कि जी 5 मिनट में मैं आ गया और मेरे जी इलाके में सैलाब आ गया है और मेरे इलाके के अंदर बम चल गया है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, इंटरनेट बंद हो गया, यानी एक से बढ़ के एक कहानी। और अगर ज्यादा से ज्यादा कोई नानी मार देता है, कोई खाला मार देता है। यार इंटरनेशनल मंडियों के अंदर पाकिस्तानियों से जब एक बंदा काम करेगा वो अपनी नानी मारेगा, खाला मारेगा, राइट। उसके बाद अगर दूसरा मारेगा, तीसरा मारेगा, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इनकी नानी और खाला मरती मुर्ती कोई नहीं है, ये सब की सब कहानियां हैं जो हम लोगों को सुनाई जाती हैं। और उसके बाद जब आप अपनी इल एक्सपर्टीज, आई एम यूजिंग द वर्ड उसामा, इल एक्सपर्टीज के साथ आप किसी भी क्लाइंट का भारी भरकम अकाउंट आप मैनेज करोगे और उसको मिस मैनेज करोगे तो आपका नहीं पूरी कौम का एतबार उठ जाएगा। जिस तरह आज हमें मांगे से भी कहीं पूरे शहर से खालिस दूध नहीं मिलता, तो इमेजिन करो जो शख्स खालिस दूध बेचना भी चाह रहा हो उसामा, लोग उसकी भी नीयत पे शक करेंगे, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। बिल्कुल। तो जनाब आज हम लोग आपको, हमारी गूगल एड्स की क्लास शुरू हो चुकी है, 1 वीक हो चुका है। उसामा नसीम उसके को फाउंडर हैं। हमने ये देखना है कि हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से बनानी है, किस तरह से हमने क्लाइंट्स के लिए मोर प्रॉफिटेबल होना है इंशाल्लाह। और आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया की हर कंपनी, कोई एक कंपनी भी ऐसी नहीं होगी जो ये कहे कि ये मेरे पास एड्स का बजट नहीं है। कंपनीज के पास एड्स का बजट होता है अगर आप उसको बताएं कि यस आप इतने पैसे खर्च के इतने पैसे का बिजनेस उसको लाके दे सकते हो, सेल्स बेसिकली बढ़ा सकते हो। दुनिया में कोई कंपनी ये नहीं कहेगी कि जी मुझे मजीद सेल्स नहीं चाहिए, मुझे सेल्स नहीं चाहिए। और खास तौर पे तब जब रिसेशन जो है अमेरिका को हिट करने के दर पे है, हर कंपनी वहां पर अभी रिसेशन को ज्यूम करते हुए अपनी जो है लेबर कट डाउन कर रही है, वो सस्ती लेबर की तलाश में है। सो यू माइट बी द वन कंपनीज आर विलिंग टू हायर। जनाब कल हम लोगों ने उसामा कितनी जॉब थी जनाब लिंक्डइन के ऊपर? 38,000 जॉब्स जनाब, जो सिर्फ गूगल एड्स की थी, सिर्फ और सिर्फ कहां पे? लिंक्डइन के ऊपर, इंटरनेशनली। उसके बाद जनाब Indeed.com के ऊपर कुछ 40,000 के करीब जॉब्स थी कुछ अरसा पहले। अभी रिसेंट मुझे उसका नंबर मालूम नहीं है। तो ये क्या है कि पूरी दुनिया को एक ऐसा स्पेशलिस्ट चाहिए है जो उनकी ब्रांडिंग कर सके, जो उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके और थोड़ी कॉस्ट के अंदर उनकी रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। तो आप वो एक हो सकते हो। तो उसामा आप माशाल्लाह 2012 से एक इंटरनेशनल कंपनी के एड स्पेशलिस्ट हो। आप बड़े पंक्चुअल हो, जो टाइम देते हो उसके ऊपर आते हो, जो वादा करते हो कोशिश करते हो उसको पूरा किया जाए, और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर भी अमूमी तौर के ऊपर आप, मैंने देखा है आप ओवर डिलीवरिंग करते हो जी। तो ये तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारी स्किल्स हैं सॉफ्ट स्किल्स जी, वैसे भी आप बड़े हम्बल्ड हो जी, ठीक है, ये आपने गूगल एड्स की जॉब इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करने के बाद सीखी हैं या ये आपको आपकी तरबियत का हिस्सा थी बचपन से? बेसिकली दोनों। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं यूजुअली मल्टीटास्किंग किया करता था, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं कम करूँ क्योंकि वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। बट स्टिल जब मैं 8 आवर्स काम कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा सुनूँ ताकि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो भी डेवलप हो, बिकॉज दे आर एज मच इम्पॉर्टेंट एज द टेक्निकल स्किल्स।
सो ये दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठा लेके चल रहा हूँ और पिछले 10-12 साल से दोनों पे काम कर रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल्स भी इन्हांस कर रहा हूँ और अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, स्पेशली गूगल एड्स की स्किल्स हैं, उनको भी इन्हांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा उस्ताद, आपने इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम किया, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मुसलसल कर रहे हो, तो ये जो हमारी कहानियाँ हैं जी, आज कल 5 मिनट च आया, जो 5 मिनट 1.5 घंटे के हैं, ठीक है जी, या हो सकता है बाज़ लोगों के 5 मिनट अगले दिन शुरू होते हो। कल ये प्रोजेक्ट कब डिलीवर कर देंगे सर? कल हो जाएगा। कल सर, मैं कल आया, कल कल कल। मुझे आप ये बताओ, इंटरनेशनल मंडियों में इस 5 मिनट की और कल की क्या हैसियत है? देखिए, इंटरनेशनली जब आप काम करते हैं, स्पेशली जब गोरों के साथ काम करते हैं, तो वो बड़े चीज़ों को स्पेसिफिक लेके चलते हैं, टाइम बाउंड लेके चलते हैं। अगर आपने कहा कि कल मैं सुबह 8 बजे तक ये काम कर दूंगा, तो दे आर वेटिंग कि आप 8 बजे कर देंगे। हम लोगों क्योंकि शुरू से ऐसा बना हुआ है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में लास्ट नाइट स्टडी करनी है। बिल्कुल एंड पे जब हमें लगता है ना पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है, फिर हम हाथ पाँव मारना शुरू कर देते हैं कि लेट्स डू समथिंग। हमने कमिटमेंट की हुई है, अब हमने की नहीं है, 1 घंटा रह गया है, तो कुछ भी थोड़ा मारा मोटा करके ना उसको डिलीवर कर दें, वो जैसा भी डिलीवर होता है। उससे होता है कि बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसको पता लगता है कि आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया हुआ, आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं थी, आपने काम ठीक से नहीं किया, और वो चीज़ अल्टीमेटली उस पूरे मुल्क के ऊपर एक छाप लग जाती है कि यार हम जो लोग पाकिस्तान से हायर करते हैं, ये लोग कमिटमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, डिलीवर कम करते हैं। हालांकि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम लोग कम कमिटमेंट करें और ओवर डिलीवर करें। थोड़ी कमिटमेंट जिस दिन आप ये कर देंगे, आप यकीन करें, आपका क्लाइंट, आपकी कंपनी, वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी कमिटमेंट जो है आप उसको फुलफिल करते हैं और ओवर डिलीवर करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि एक नया बंदा हायर करे, स्क्रैच से स्टार्ट करे, फिर उसको बताया कि वट वी डू, हु वी आर, बजाय कि इसको फिर रिलाई करते हैं कि उस बंदे के ऊपर फोकस किया जाए जिसको सारा पता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हुई है, आप चीज़ों के साथ कमिटेड हैं, आप डिलीवर करते हैं। और इन दैट केस अगर इन सच में रियलिटी में भी आपको कोई प्रॉब्लम समटाइम हो भी जाती है, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जी हम लोग कहते हैं हमारी दादी फोत हो गई थी, जस्ट इन केस वाकई कुछ इस तरह हो जाता है, तो उनको पता है कि नहीं, वी हैव एन हिस्ट्री विद दिस पर्सन, ये पिछले 10 साल से ठीक काम कर रहा है, अब अगर ये नहीं कर सका तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। तो वो आपसे पूछते हैं कि आर यू ओके, डू यू नीड सम टाइम, आप लीव पे जा सकते हो, बिकॉज एक हिस्ट्री है आपके साथ, एक रिकॉर्ड है, उसकी बेस पे वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हम बस किसी तरह से डिलीवर ना करें, हमें काम ना करना पड़े। झूठ की कहानियों की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं है, ना दुनिया में है ना आखिरत में है। अगर आप इसके ऊपर सर्वाइव करना चाहेंगे तो ना आप यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, ना आप आखिरत में सर्वाइव कर पाएंगे। वो मुझे एक कोल ही मैं कहूँगा याद आ गया। हमारी एक सिंगर थी, तो उनसे किसी ने कहा कि मोहतरमा आप थोड़ा सा ज़बान का हाथ होला रखा करें, तो वो फरमाती थी, बड़ा मशहूर उनका ये डायलॉग था कि असी कल्ला ही नहीं खराब, इतने बड़े ने सारे ने खराब, जो होएगा हिसाब तो असी वेख लांगे। तो यहाँ पर तो पता नहीं कल मरने के बाद क्या हिसाब होगा नहीं होगा, हर एक का अपना अपना अकीदा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो हमारे इस टाइम हालत हो चुकी है और हो रही है, ये यकीनन हमारी शामत अमाल है कि दुनिया के अंदर कोई कंपनी, कोई शख्स हम पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। हमने जो अभी रिसेंटली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का हाल किया, ठीक है, कि कोई शख्स जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं रखता और किसी के चलते हुए अमेज़ॉन अकाउंट को सस्पेंड करवा दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक साहब थे, उनका अपना अमेज़ॉन अकाउंट जो है उन्होंने सस्पेंड करा चुके थे, ठीक है, एक दूसरे क्लाइंट का अकाउंट लिया उसामा, और माशाल्लाह अजीम इंसान ने उसी कंप्यूटर के ऊपर, उसी ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है जी, उस बंदे का अकाउंट लॉगिन कर लिया, ठीक है जी। तो चलता हुआ अकाउंट जो लाखों डॉलर की अकाउंट सेल्स कर रहा था, वो दोनों के दोनों जब अलर्ट एक सस्पेंडेड अकाउंट के ऊपर लैपटॉप पे यूज करते हुए दूसरा भी डेफिनेटली सस्पेंड हो गया। मुझे आप ये बताइए, इस किस्म की गलतियों की गुंजाइश, हम लोग ये इसको समझते हैं शायद ये कोई मामूली मिस्टेक है, जी मुझे पता नहीं चला, मेरे इस कंप्यूटर पे मैंने एक अकाउंट ओपन किया था। ऐसी एक हरकत मेरे एक अजीम जो एम्प्लॉय हैं वो मेरा पेपाल भी सस्पेंड करवा के कर चुके हैं। तो उसामा, मुझे आप ये बताइए कि अभी आप एक स्टोरी सुना रहे थे, तो मैं ये चाहूँगा कि स्टोरी भी आप सुनाएं कि जो हमारी इल कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है जी, उसका क्या कहाँ से शुरू होती है? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, इल कॉम्पिटेंसी, मेरे लिए भी नया वर्ड है जो मैं अपनी डिक्शनरी में ऐड करूँगा। उसमें होता ही है कि हम बहसीयत कौम, जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम रातों रात कुछ जल्दी से ऐसा कर दें कि हम एकदम से सुबह उठें और हम करोड़पति हो जाए, हमारे ऊपर डॉलर्स की बरसात हो जाए
और हमें काम ना करना पड़े और उसके बाद प्लॉट ले लें, प्लॉट ले लें। हाँ। इवन कि आप ये देखें कि अगर पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग चाहते हैं हमें सरकारी नौकरी मिले, आप कभी उनसे पूछें कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, वो कहते हैं यार काम नहीं करना पड़ता वहाँ पे। हाय हाय हाय। तो ये जब अप्रोच है पूरी कौम की कि काम ना करना पड़े, हमें बाद में रिटायर्ड होने के बाद ही पेंशन मिलती रहे, इसलिए हम सरकारी नौकरी करेंगे, जॉब भी सिक्योर होगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो यही अप्रोच वो फ्रीलांसिंग में और बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई करते हैं कि कहीं से भी क्लाइंट मिल जाए, उसको हम किसी तरह 2-4 माह 6 माह कुछ ना कुछ कह के गुजार लें, कुछ डॉलर्स हमें मिल जाएँ, उसके बाद हम नया क्लाइंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो ये नहीं सोचते कि वो जो क्लाइंट इतना डिसहार्ट हुआ है आपकी बिहेवियर की वजह से, वो आगे 10 लोगों को आपकी स्टोरी सुनाएगा। उसका एक पूरे का एक पूरा हल्का perception अहबाब develop है, उसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाएगा। इसमें मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, मेरी ये अभी लाइव स्टोरी आप इसको कह लें। रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि मैं थोड़ा सा मैंने ट्विटर पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उस पर एसईओ गूगल एड से रिलेटेड ट्वीट्स शेयर करना शुरू किया कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस फैले। तो वहाँ पे कोई बच्चे ने शॉर्ट आउट किया हुआ था कि आई नीड अ गूगल एड्स एक्सपर्ट, तो किसी ने मुझे वहाँ पे टैग कर दिया। तो इन शॉर्ट मेरी उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई डीएम में। तो उसने कहा कि उसामा भाई आई वांट टू हैव फ्यू मिनट्स ऑफ यू, आप मेरे साथ जूम के ऊपर आएँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बता दो प्रॉब्लम क्या है। वो कहता प्रॉब्लम ये है कि आई हैव अ क्लाइंट जो कि यूएस से बिलोंग करता है और उसकी मैं गूगल एड्स कैंपेन चला रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर दें। तो मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि आपके क्लाइंट का बजट कितना है। तो उसने जो मुझे जवाब दिया उसको सुन के मेरे अपने तोते उड़ गए। उसने कहा कि जी अनलिमिटेड बजट है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा आपका कोई बिलियनर आपको क्लाइंट मिल गया है जो कह रहा है कि अनलिमिटेड बजट। तो उसने कहा जी सर मुझे, उसने कहा कि आप जितना मर्जी स्पेंड करो, आई नीड सेल्स। मेरा बिजनेस है बहुत बड़ा अमेजोन पे, मैं उसके लिए गूगल एड्स चला रहा हूँ, मुझे सेल्स चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उसकी बात सुन के मैंने कहा जी एक जूम सेशन कर लेते हैं। जब जूम सेशन स्टार्ट हुआ है तो मैंने देखा कि वो एक बच्चा जो है उसने जो पिक्चर लगाई हुई है वो बड़ा यंग एज का लग रहा है। तो मैंने कहा कि आपकी लेटेस्ट पिक्चर है। उसने कहा जी अभी फ्यू मंथ्स पहले की है। तो मैंने कहा आपकी एज क्या है। तो कहता है सर 21 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा ज़बरदस्त, आप 21 एज की 21 साल की उम्र में इंटरनेशनल और आपने इंटरनेशनल क्लाइंट एक्वायर कर लिया, ऑन बोर्ड कर लिया, आप उसके लिए सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा आप करते क्या हैं। उसने कहा जी मैं मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ और मैं कोई 4th-5th सेमेस्टर में अभी पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उसको आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। मैंने कहा आपका इतना अभी विजन है कि आपको पता है कि आपने फाइवर पर जाके या किसी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जाके क्लाइंट एक्वायर करने हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेफिनेटली इतनी गुड है कि आपने उसको एक्वायर कर लिया है। ठीक है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। वो कहता सर प्रॉब्लम ये है कि मैं जी गूगल एड्स नहीं आता। तो मैंने कहा चलो मुझे आप अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दो, लेट मी सी कि क्या है। जब मैंने अकाउंट पे लॉगिन किया है तो एक लम्हे के लिए मैं भी घबरा गया क्योंकि जो पहली कैंपेन मैंने देखी उसका बजट पर डे था $3,300। $3,300 मतलब पाकिस्तानी 10 लाख रुपया। तो मैंने उसके सामने कैलकुलेटर ओपन किया, स्क्रीन शेयर हुई थी। मैंने कहा डू यू नो इसका क्या मतलब है। कहता सर ये वाली कैंपेन तो उसने खुद ही मैनेज की है। तो मैंने कहा मुझे पता लगा कि शायद उसको भी नहीं आता, दैट्स वाई ही हायर्ड यू। $3,300 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पे तो वो बना $99,000। मैंने कहा जी $1 लाख उसका इस सेटिंग के मुताबिक कंज्यूम हो सकता है, जो कि लकीली नहीं हो रहा था। तकरीबन 15,000 उसके 2.5 से 3 करोड़ रुपए। ठीक है जी, 2.5 से 3 करोड़ रुपए somebody is willing to spend किसके लिए, बिजनेस के लिए। और उसका बिजनेस मिल रहा था सामान। अब उसके कोई 10-15 हज़ार डॉलर लग रहे थे और कुछ उसको लीड्स आ रही थी। जाहिर बात है इतनी टारगेटिंग की है, इतने उसने कीवर्ड्स डाले और इतनी हैवी अमाउंट है तो कुछ उसको लीड्स आ रही थी। बट वो कह रहा था ये बहुत कम है, मेरी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके नीचे उस लड़के ने खुद से कुछ कैंपेन्स बनाई हुई थी। तो मैंने उससे पूछा ये कैंपेन्स आपने बनाई हैं। कहता सर मैंने आपको बताया कि मुझे तो काम नहीं आता, मैंने किसी से बनवाई हैं आगे। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा तुम क्या चार्ज कर रहे हो सर्विस का। कहता सर $200 बस। तो मैंने कहा तुम $200 क्यों चार्ज कर रहे हो। सपोज ये कि $10,000 ही स्पेंड कर रहा है या 15,000, तो तुम उसका 10% भी चार्ज करो तो $1,000 चार्ज करो। वो कहता सर मैं $1,000 से ज़्यादा भी चार्ज कर सकता हूँ, प्रॉब्लम इसकी मुझे काम नहीं आता। तो मुझे $200 वो भेजता है, 100 मैं रख लेता हूँ, 100 में आगे किसी को दे देता हूँ, वो उस पर थोड़ा बहुत काम कर रहा है बट वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा। इस वजह से आई शाउट आउट एट गूगल। मुझे जो है यहाँ पर उसामा से ना एक बात करनी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें शाहीनों कहने की बजाय मैं कहना शुरू करता हूँ एक गरीबो, हमें शाहीन बनना है, इकबाल के शाहीनों। $100-200 में अपने आप को नहीं बेच देना। सबसे पहले आप मंडी, प्रॉब्लम ये है वो बेच इसलिए रहा है क्योंकि उसको काम नहीं आता। वो कहता है अगर मुझे काम आता हो तो आई कैन चार्ज $1,000 $2,000 फ्रॉम दिस क्लाइंट बिकॉज उसको प्रॉब्लम नहीं है पैसों की। मेरा ये ख्याल है, मेरा उसामा ये मानना है कि आप $1,000 चार्ज कर लो, आप $1,000 चार्ज कर लो क्लाइंट से, अगर आप लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में अच्छे हो, ठीक है जी। और उसके बाद आप $500 नहीं $800 में पाकिस्तान में दी बेस्ट जो है गूगल एड स्पेशलिस्ट हायर कर लो और बेस्ट सर्विसेज। दिस इज द गुड अप्रोच। ठीक है जी, बजाय ये कि $100 तुसी रख लो तो $100 किसी और नमानी को दे दो आप, राइट। तो मैं ये समझता हूँ नंबर 1 आपने ये देखना है कि भाईजान $200 आपके लिए 50,000 बनते हैं,
लेकिन इंटरनेशनल मंडियों में ये सिर्फ $200 हैं, ठीक है। अच्छा उसामा, मुझे आप ये बताइए, जब मैं लोगों से बोलता हूँ कि यार गूगल एड स्पेशलिस्ट की जो बिल्कुल इनिशियल पर आवर पे आउट है वो $20 से स्टार्ट होता है, $20 से लेके $150 पर आवर तक पे आउट जाता है, 200 तक भी जाता है, 200 तक भी जाता है, लेकिन वेरी स्पेशलाइजेशन के अंदर। मुझे आप उसामा ये बताइए कि ये कितनी हद तक आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये स्टार्ट होता है $20 से और ये 200 तक जाता है, बट इस पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप उसको कितनी सेल्स ला के देते हैं, उसका रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ होता है। देखें, एक बंदा है अगर वो 1 करोड़ कमा रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हुए, अब वो 1.5 करोड़ कमाने लग पड़े, अब वो 2 करोड़ कमाने लग पड़े, ही विल डेफिनेटली लव टू पे यू $200। अब अगर वो 1 करोड़ कमा रहा था और वो गलती से आपके पास आ गया और उसका बिजनेस 1 करोड़ के बजाय 80 पे चला गया, फिर 60 पे चला गया और वो स्पेंडिंग भी कर रहा है, तो वो तो ही इज इन डबल ट्रबल। वो कह रहा है एक तो मेरा बिजनेस नहीं आ रहा और दूसरा मैं गूगल एड पे भी स्पेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे भी पैसे चल रहे हैं, फिर मैं आपको सर्विस चार्जेस भी दे रहा हूँ, तो वो तो ही इज इन लाइक ट्रिपल टेंशन कि एक बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरा गूगल एड पे स्पेंड हो रहा है, तीसरा मैं एक बंदे को स्पेंड कर रहा हूँ, और चौथी आपकी कहानियां सुन रहा है वो, और चौथी वो कहानी सुन। अब वो लड़का मुझे कहता है कि मैंने उससे पूछा कि हाउ लॉन्ग यू हैव दिस क्लाइंट, कहता है जी तकरीबन 6 months हो गए हैं। अच्छा। और मैं उसको लारे लगा रहा हूँ, ये उसके अपने वर्ड से, मैं उसको लारे लगा रहा हूँ कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा और मुझसे कुछ नहीं हो रहा, आगे मैंने जिसको कहा हुआ है उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब मुझे लग रहा है कि क्लाइंट मैं लूज़ कर दूंगा और मेरे $200 भी लूज़ हो जाएंगे। अच्छा समझ, यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से एक बात करता चलो, प्लीज़ ये नेगेटिव वर्ड्स मत बोला करें, लारे लगा रहा हूँ। आप देखिए कि क्या कभी इस मुल्क में किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को बोला मैं तुम्हें लारे लगा रहा हूँ? कभी भी नहीं। वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रैक्टिसिंग, कि सर वी आर प्रैक्टिसिंग। तो आप देखिए, बेशक यू आर लर्निंग, एवरीवन इज लर्निंग, एवरी डॉक्टर और एवरी प्रोफेशन इंजीनियर सब लर्न कर रहे होते हैं इन दैट वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस। तो कभी आपने ये लारे कहानियां ये वर्ड नहीं यूज करने, आप लोगों ने बोलना है कि वी आर प्रैक्टिसिंग, वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग योर कैंपेन। Right. ये बड़ा नेचुरल वर्ड है गूगल एड्स के अंदर कि सर अभी हम लोग आपकी कैंपेन लर्न कर रहे हैं, हम लोग आपकी मंडी को लर्न कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, ये ओके है, मेरी नीश को समझ रहा है, मेरी माइक्रो नीश को समझ रहा है, इसको भी कीवर्ड्स का अंदाजा नहीं है, इसको ट्रैफिक का अंदाजा नहीं है, इसको मंडी का अंदाजा नहीं है, तो 2-4-6 माह लग जाएंगे। तो प्लीज एक तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज डोंट बी नेगेटिव अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए और अपनी कैंपेन के लिए। और अच्छा और इसमें ना बड़ी अच्छी एक अप्रोच हो सकती थी अगर आपका लर्निंग माइंडसेट हो, तो आपको 6 months मिले। हाँ, 6 months में आप जाते हैं गूगल एड्स को एक्सप्लोर करते, लर्न करते, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप नहीं पेड कर सकते, आप फ्री कोर्सेज करें, किसी की कंसल्टेंसी ले लें, आप कहें जी मैंने पूरा कोर्स किया है, इसके 36 मॉड्यूल्स थे, मैंने सारी वीडियोस देख ली हैं, आई हैव स्पेंड इतने नंबर ऑफ आवर्स, उसके बावजूद मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, आप काइंडली मुझे गाइड कर दें। बस आप इतने से 6 months बहुत टाइम था, आप 2-3 months के अंदर उसको टैकल कर सकते थे, लेकिन आपने क्योंकि हैंड ओवर कर दिया आगे किसी और को, और जिसको किया है उसकी भी एक्सपर्टीज नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका क्लाइंट लॉस हो जाएगा और फ्यूचर में वो क्लाइंट आपको मतलब ब्लॉक लिस्ट कर देगा, पाकिस्तान को ब्लॉक लिस्ट कर देगा जी। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूँ कि जी $20 तो कुछ भी नहीं है, $20 तो बेसिक सैलरी है। $17 जनाब वहाँ पर ना आपको बताऊं वो तंदूर पे रोटी लगाने वाले के मिलते हैं, ये मिनिमम रेट है न्यूयॉर्क का, $17 पर आवर। ठीक है, अब 10 घंटे काम करोगे तो आपको 170 घंटे रोटियां लगाने के, दाल डालने के, ठीक है जी, काउंटर पे खड़े होने पे, कैश काउंटर पे खड़े होने पे। यानी कोई भी कंपनी जो है, अगर आप वहां पर धोबी हो तो कपड़े धोने के, कपड़े निकालने के जनाब कंपनी बिजनेसेस आपको देंगे। तो खुदा के लिए मल्टीप्लाई करना, ज़रबे देना छोड़ दो। लेकिन असल बात अब शुरू होती है उसामा, वो ये है कि आप अगर किसी कंपनी में की ऑप्टिमाइजेशन करते हो कैंपेन को, एड्स को, और उससे उसकी कन्वर्जन रेशो बेहतर होती है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट बेहतर होती है, तो इवन कंपनी पे यू अ काइंड ऑफ परसेंटेज। एग्जैक्टली। ठीक है, 10% से 20% रेट चलता है इंटरनेशनल, यानी टोटल एड स्पेंड का। अगर कोई कंपनी का, मेरा मतलब मेरी कंपनी में हमारा $10,000 जो है एड स्पेंड का बजट है, राइट उसामा? राइट। और अगर आप मुझे सेल्स बढ़ा देना तो मेरा भी अनलिमिटेड बजट है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली कोई भी बंदा है वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी सेल्स अगर ना बढ़े तो जो बंदे जिसकी वजह से सेल बढ़ी है उसको पे ना करना चाहिए। डेफिनेटली ही विल पे, ही वुड लव टू पे, यार मैं इसको और ज़्यादा पे करूं, इसको और ज़्यादा रिलैक्स करूं ताकि मेरी सेल्स और ज़्यादा बढ़ाएं। अगर कोई एक बंदा मेरी कंपनी मुझे एक सेल्स लेके दे रहा है $25 में,
ठीक है, और कोई दूसरा बंदा आके एक सेल लेके दे रहा है मुझे $15 में, तो उस बंदे ने मेरे $10 पर सेल्स बचा दी, ठीक है। और अगर महीने में मुझे 500 सेल्स 500 का मल्टीप्लाई बाय करें 10 से तो 5000। अब $5000 में से मुझे आप ये बताइए, उस बंदे को भी मालूम है जो उधर बैठा पड़ा है, जो गूगल एड स्पेशलिस्ट, उसको भी मालूम है कि मैंने इस कंपनी का $5000 सेव किया। आप 1 महीना सेव करते हो, 2 महीने सेव करते हो, वल्ला तीसरा महीना सेव करना आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी खुद ही, बिल्कुल कंपनी खुद ही आपकी जो जॉब है या आपका बेनिफिट है आपका वो बढ़ा देगी। तो लेकिन उसामा अगेन यहाँ पर बच्चों ने Amazon PPC सीखा, Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया, हर दूसरी बच्ची ने Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लिया। अब ये नया ट्रेंड चल पड़ा गूगल एड्स स्पेशलाइजेशन। मैं ये चाहता हूँ कि वो हाल ना हो जो हमारा गूगल एड स्पेशलिस्ट के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने Amazon में किया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अच्छा, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि सबको मेरा ये सजेशन भी है कि एक चीज़ पे फोकस करें। जिसे कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, देखते हैं जनाब फेसबुक पे सक्सेस स्टोरीज बड़ी पब्लिश हुई होती हैं। अब सक्सेस स्टोरी से टू बी ऑनेस्ट सब लोग इंस्पायर हो जाती हैं। किसी ज़माने में मैं भी इंस्पायर हो जाता था। सुबह उठना, फेसबुक पे देखना, एक बंदे ने कहना जी आई एम अर्निंग $10,000 फ्रॉम ब्लॉगिंग। मैं कहता हूँ यार ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं देखता उसने वाकई, अच्छा वो सच कह रहा होता है, वो झूठ नहीं कह रहा होता, बट उसके पीछे जब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ पता लगता है वो भाईजान 2002 में स्टार्ट हुए थे, 2022 में आके वो वाकई $10,000 पे पहुंच गए। अब मैंने वो पिछले 20 साल का नहीं देखा। 50 वेबसाइट्स हैं। एग्जैक्टली 50 उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, एक भाईजान आते हैं, वो कहते हैं जी यूट्यूब से मैं जनाब $5,000 अर्न कर रहा हूँ पर मंथ। मैं कहता हूँ यार यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं, ये तो बड़ा ही आसान काम है, वीडियो बनानी है और डाल देनी है। अब ये नहीं मुझे पता कि उस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है, और वो भी ये नहीं बताता, या शायद मैं कहता हूँ यहाँ पे उसकी भी कुताही है कि उसको बताना चाहिए कि भाईजान मैं $5,000 अर्न कर रहा हूँ, बट आई हैव स्टार्टेड 10 years ago। मुझे 10 साल लगे हैं, मेरी अब तक इतनी प्लेलिस्ट बन चुकी है, इतनी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, फिर मुझे जाके ये आया। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको देखते हैं, फिर हम यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमसे वो नहीं होता, हम कहते हैं यार ब्लॉगिंग ही ठीक था। ब्लॉगिंग में जनाब आर्टिकल हमसे लिखे नहीं जाते, हम कहते हैं यार जो राइटर हैं वो बड़े महंगे हैं। अच्छा यार अब ऐसा करते हैं, अब हम कुछ और करते हैं, अब हम गूगल एड्स करना शुरू कर देते हैं। पीपीसी Amazon का चल रहा है, Amazon का चल रहा है तो ये करना शुरू कर देते हैं। टिकटॉक आ गया, टिकटॉक ये करना जो है हमें बंद करना चाहिए। हमें किसी एक चीज़ को फोकस होकर डेडिकेटली उसी पे फोकस करना चाहिए। अगर आप गूगल एड्स कर रहे हैं सब कुछ छोड़ दें, आप यकीन करें जितना मर्जी ज़हीन बंदा हो, अगर सपोज गूगल एड्स बड़ा ही ज़हीन आदमी, तो कितनी मिनिमम टाइम रिकमेंड करते हो कि बंदे को लगाना चाहिए इस इंडस्ट्री में, इसको ओवरऑल समझने के लिए? देखिए मिनिमम तो इसकी कोई नहीं है ना, इसकी कोई मैक्सिमम। मुझे 12-13 साल हो गए, मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ। ठीक है, गूगल हर दफ़ा कोई नई चीज़ ले आता है, न्यू अपडेट्स आ जाती है, नई कैंपेन टाइप्स आ जाती हैं, मैं अभी भी लर्न कर रहा हूँ 13 साल के बाद भी। तो लेकिन बेसिक ये है कि अगर आप 2-3 महीने टिका के इसको लगा लें तो आपको बेसिक पता लग जाएगा कैंपेन्स कैसे डिज़ाइन होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एड ग्रुप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, कौन सी मैच टाइप आपने रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, किस पे यूजुअली ज़्यादा सेल्स आ जाती हैं, सेटिंग्स कैसे रखनी है, आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्टार्ट में क्या होनी चाहिए, जब कन्वर्जन आना शुरू हो जाए फिर आपने बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे चेंज कर देनी है, कहाँ पे आपने डिस्प्ले कैंपेन चलानी है, कहाँ पे सर्च चलानी है, कहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती हैं, एंड सो ऑन। तो आपको 2-3 माह में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बट अगेन इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो चलता रहता है। आपकी लर्निंग आपने कभी भी नहीं छोड़नी। आप ब्लॉग्स आप पढ़ते रहें, नई नई वीडियोस आती रहती हैं गूगल एड्स पे, लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करके गोले डालते हैं कि यार मैंने कैंपेन को इस तरह रन करके देखा है इस बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर, तो मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप वहाँ से लर्न करते हैं और आप उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगेन वही बात है कि हम लोगों ने प्रोसेस नहीं छोड़ना। हम चाहते हैं कि क्विक सब कुछ हो जाए, हम जनाब 2 माह लगाएं, उसके बाद क्या जी हम एक्सपर्ट बन गए हैं और हमें $200 पर आवर वाली सैलरी मिल जाए, वो कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं, $200 पर आवर इंशाल्लाह लजीज शायद किसी को मिल जाए, लेकिन हमारी जिस तरह की बूथियां हमें नहीं मिलनी है। नॉट इन द बिगिनिंग एटलीस्ट। नहीं, नॉट इन द बिगिनिंग। और हमारा जिस तरह का एटीट्यूड जो जिस तरह की हमारा रवैया है बात करने का, हमारी जो अंग्रेजी है, ये सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं। तो $200 पे तो आप बिल्कुल ना सोचें। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग कहीं पर क्वालिफाई करते हैं। आप बस $20 पे रहें, स्टार्ट 20 से करें, फिर ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करें। 20 से नहीं, आप 20 से 50 में रहें बस। मैं ये समझता हूँ। और उसके बाद उसामा नीश सिलेक्ट कर मिसाल के तौर पर आप गूगल एड्स फॉर लॉयर्स, गूगल एड्स फॉर डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, गूगल एड फॉर जनाब इंश्योरेंस कंपनीज, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट फॉर रिटेल बिजनेसेस, ई कॉमर्स, गूगल एड्स स्पेशलिस्ट फॉर लैंड एक्विजिशन, या ये क्या से बोलते हैं, प्रॉपर्टी। ठीक है। सो देयर आर सो मैनी माइक्रो निशेस जिसके अंदर अगर आप चले जाते हो, गूगल एड्स एक टूल है सिंपल। गूगल एड्स
इज ए सिंपली टूल जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी बिजनेस की वैल्यू के अंदर इंक्रीज करने के लिए, किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए, उसको मजीद डेवलप करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग ना अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं करते। एक बंदा जिसको गूगल एड्स आता है या उसको लगता है मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, उसने कहीं पे लिखा ही नहीं होता कि मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ। ना वो फेसबुक पे बताता है, ना वो लिंक्डइन पे बताता है। लिखने की क्या जरूरत है? हमारा जब ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क लिख दिया है वो हमें मिल जाना है, तो हमें लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन मैं इसको बताता हूँ, देखें, एक होती है नहीं, क्लाइंट वैसे है एक्विजिशन। ऐसा जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है तो नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। अच्छा। इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट ये है कि देखिए, एक होता है कि आप क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम क्लाइंट जो आपको मिल जाए। एक दूसरी अप्रोच है कि क्लाइंट आप तक आ रहा है, ढूंढ रहे हैं आपको, क्लाइंट आपको ढूंढ रहा है, वो ही इज लुकिंग यू। वो यूट्यूब पे जाता है, वहाँ पे आपकी ऐड चल रही है, ठीक है। वो लिंक्डइन पे जाता है, वहाँ पे सर्च करता है गूगल एड एक्सपर्ट, जो पहले टॉप 5 रिजल्ट होते हैं उसमें आपका नाम आ जाता है। वो फेसबुक खोलता है, वहाँ पे पेज आपने गूगल एड्स का बनाया, वो जहाँ जाता है वहाँ पे उसको आप नजर आ रहे हैं। अब क्लाइंट आपके पास आएगा, यार हु इज दिस पर्सन, आई एम सीइंग इज हिम एवरीवेयर ऑन इंटरनेट। हिम और हर। फिर आप ट्वीट्स कर रहे हैं, आप गूगल एड्स पे ट्वीट्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स एवरीवेयर इन सो मैनी मीडियम्स। जब इतने सारे मीडियम्स हैं तो आपकी एक ऑडियंस भी बिल्ड हो जाती है। वो जब ऑडियंस आपको देखती है, होना ये चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे 250 बंदा काम कर रहा है, बड़ी कंपनी 500 बंदा काम कर रहा है, और आपका डेजिग्नेशन है जी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उस कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है गूगल एड्स का, और आप जैसे वहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, तो उनको पता होना चाहिए इन सब में से ही इज़ द पर्सन जिसको गूगल एड्स आते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा? जब आप अपने आप को हाईलाइट करेंगे, आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे, आप हर जगह मेंशन करेंगे जी आई एम एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। लोग थोड़ा सा शाय हैं यहाँ पे चीज़ें लिखने में, वो कहते हैं जी हम क्यों लिखें, अजीब सा लगेगा। तो बिल्कुल अजीब सा नहीं लगता। आपको जो काम आता है आप खुल के उसका इजहार करेंगे जी आई कैन डू दिस। कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, कोई भी क्लाइंट जिसको उससे रिलेटेड काम उसके पास होगा तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन पहले आपको हाईलाइट करना होगा कि मुझे ये आता है। पहले ये शर्त है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है, लोग आपको क्यों हायर करें, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हो। तो जनाब, इंटरनेशनल मंडियों के अंदर जब तक हम लोग अपनी अजान नहीं देंगे, जब तक हम लोग बताएंगे नहीं कि दुनिया भर के अंदर अगर किसी ने गूगल एड स्पेशलिस्ट सर्च करना है, आया वो लिंक्डइन पे करे, आया वो इंडीड के ऊपर करे, आया वो रोजी के ऊपर करे, या दूसरी बहुत सारी जॉब पोर्टल्स के ऊपर करे, तो वहाँ पर पाकिस्तान से लोगों की अगर सर्च में अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी तो यकीनन कंपनीज भी आपको हायर करेंगी। लेकिन उसके लिए हमें अपनी अजान देनी पड़ेगी, हमें अपनी प्रोडक्ट्स पे लिखना पड़ेगा मेड इन पाकिस्तान। हमें लिखना पड़ेगा अपने ऊपर कि यस ए पर्सन सिटिंग इन पाकिस्तान, ठीक है जी, वो पूरी दुनिया की कंपनीज को एड्स की, गूगल एड्स मैनेजमेंट की सर्विसेज दे सकता है। और अभी एक जो नीश है, इस नीश के ऊपर मैं सामा पाकिस्तान में एजेंसीज भी बिल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं इस पे फ्यू वर्ड्स आपसे लूँगा, और वो है पॉलिटिकल एड्स मैनेजमेंट, पॉलिटिकल ब्रांडिंग। पाकिस्तान के अंदर पिछले 5-7 सालों के अंदर जो ट्रेंड चेंज हुआ, क्या से 20 साल पहले जो इलेक्शंस हुआ करते थे, बैनर लगा करते थे, इश्तिहारात, वॉल चेकिंग होती थी, ठीक है। आज इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया की पावर से सब कुछ बदल कर ट्रेंड चेंज कर दिया, और इस मुल्क की कोई दूसरी पार्टी भी उनके क्लोजर भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमें ये सीखना है हर उस शख्स से जो बेहतर है किसी चीज में। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी को एक अपना गूगल एड स्पेशलिस्ट एजेंट हायर करना है, जो उसके इस रीजन के अंदर, मतलब वो लाला मूसा के जिस गांव में है, वो डस्के का है, वो सिंध के किसी गोट का है, वहां पर जो कंप्यूटर पे बंदा बैठे खोले, आपका ब्रांड जो है उसके सामने आना चाहिए। तो सामा, क्या ये पॉसिबल है? पहले तो ये बताएं। जी बिल्कुल पॉसिबल है। आपको जिस तरह पता है गूगल एड्स के अंदर डिस्प्ले एड्स की एक ऑप्शन होती है जिसमें आप बैनर एड्स क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ पे इमेज ऐड लगा सकते हैं और अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कोई अखबार BBC खोले, आपकी फोटो मजे की बात ये कि गूगल के पास इस वक्त मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो उसके पार्टनर नेटवर्क का हिस्सा है। आप जितना भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसका 90% इस वक्त गूगल के पार्टनर नेटवर्क्स के अंदर। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जो आपको लगता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं तो आप देख लें जितनी भी पॉलिटिकल वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर जाके अपना बैनर ऐड लगा दें, डिस्प्ले ऐड लगा दें, आपकी ऐड वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा वो सीधा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। वहाँ पे आप बताएं कि आप कौन हैं, आप अपने नेक्स्ट जो आपकी कैंपेन है उसका एजेंडा क्या है,
आप किस तरह से आप पार्टिसिपेट अपने करना चाह रहे लोगों हैं के और अपने इलाकों लोगों के के लिए लिए क्या क्या तरीके क्या कर सकते क्या हैं। क्या आप तो लोगों ने दिस इज किया द इजीएस्ट वे। और आपको पता है कि जो कॉस्ट पर क्लिक है डिस्प्ले कैंपेन की वो बहुत ही लो है। हाय 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 बहुत ही लो से मुराद ये है कि कुछ सेंट्स है। ये कुछ मैंने cents के अंदर, खुद yes. मैंने कैंपेन्स लाई हैं और मैंने यूके यूएस को टारगेट किया है। मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब वहाँ पे डिस्प्ले कैंपेन चलाई है तो क्लिक्स कितने के आ रहे हैं 0.02 सेंट के, 0.03 सेंट के। इसको आप पीकेआर में भी कन्वर्ट कर लें तो कुछ रुपए बनेंगे। यानी चंद रुपयों के अंदर आपका बड़ा खूबसूरत सा बैनर गूगल एड्स की सूरत से होता हुआ किसी भी अखबार के अंदर, किसी भी मैगजीन के अंदर, इंटरनेट पे आपका बैनर दिख सकता है। आपको आपकी वीडियो जो है यूट्यूब के अंदर आ सकती है। आपका पैगाम आपके हलके के हर शख्स तक पहुंच सकता है। और उसके लिए आपको, जिस तरह आपने अपनी फैक्ट्रियों में, अपने घरों पे मुलाजम रखे हैं गाड़ी धोने के लिए, मासी बर्तन धोने के लिए, तो प्लीज अपनी ब्रांडिंग के लिए एक गूगल एड स्पेशलिस्ट भी हायर कीजिए। और उसके लिए हम एक बड़ी फोर्स तैयार कर रहे हैं। सो अगर आप उस फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे से और उसामा से और कुछ हमारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, उनसे सीख सकते हो जनाब। तो ये आने वाली दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल होने जा रही है, राइट? एग्जैक्टली। और हमें इसके अंदर डोमिनेट करना है। पूरी दुनिया से हमें प्रोजेक्ट्स लेने हैं, पूरी दुनिया की कंपनीज को सर्व करना है। ठीक है, थोड़ा चार्ज करना है, थोड़ा कहना है, लेकिन ओवर डिलीवर करना है। तो इसी मिशन के साथ जनाब ये पॉडकास्ट थी गूगल एड्स की, इसकी इंपॉर्टेंस पे, इंटरनेशनल मंडियों में इसकी जॉब्स कितनी हैं। आप जाइए Indeed.com पे लिखिए कि यार गूगल एड्स, जाके देखिए, जॉब्स पे क्लिक कीजिए और उसके बाद देखेंगे कितनी जॉब्स वहाँ पे पड़ी हैं। मैं आपसे, और किस रेट पे कंपनीज आपको हायर करना चाह रही हैं। कि मैं या उसामा आपको इस कोर्स के अंदर एडमिशन दिलवाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, या वाकतन ही एक दुनिया ऐसी मौजूद है जहाँ पर कंपनीज को गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए। तो मेरी एक छोटी जैसी कंपनी जो है, अगर इसको चाहिए तो दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों कंपनीज हैं जिनको एड्स अपनी मैनेज करवानी है, और ऐसे बंदे से एड मैनेज करवानी है जो उनकी कॉस्ट पर एक्विजिशन कम कर सके, उनकी थोड़े पैसों में ज़्यादा ब्रांडिंग कर सके। इसमें सर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था लास्ट ईयर 2021 में गूगल्स का जो टोटल गूगल का रेवेन्यू था दैट वाज $257 बिलियन। 257 बिलियन डॉलर। और इसमें से 90% से ज़्यादा जो गूगल की अर्निंग थी दैट वाज फ्रॉम गूगल एड्स। 90 से ज़्यादा परसेंट गूगल एड से गूगल कमाता है। यानी गूगल इज रिलाइंग ऑन दिस। गूगल का पूरा $257 बिलियन उसामा जिन लोगों ने दिए हैं उन्होंने कितने बनाए होंगे? अब गूगल के जो स्टैट्स हैं ना, जो मैं थोड़ा फर्दर स्टडी करा था, वो कहता है कि ईच पर्सन हु हैव स्पेंट $1 ही गेन $2 आउट ऑफ इट। यानी कि अगर 250 सपोज लगाएं तो $500 $500 बिलियन। दिस इज द मिनिमम। ठीक है जनाब। तो आप लोग अगर एक पॉलिटिशियन हो तो यू नीड अ गूगल एड स्पेशलिस्ट। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको एक गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो पूरी दुनिया से ग्राहक चाहिए, तो आपको एक गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए। आप एक सेलिब्रिटी हो, ठीक है जी, एक एक्टर हो, सेलिब्रिटी हो, तो आपको एक गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए। आप एक करियाना स्टोर चलाने वाले हो तब भी आपको एक गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए। आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है तो आपको गूगल जो है शॉपिंग एड स्पेशलिस्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई बिजनेस बचता होगा जिसको सामा गूगल एड स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए होगा। इवन अगर आप वकील हो, हाँ, तो आपको मजीद क्लाइंट चाहिए तो आपको गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए। डॉक्टर्स हो, कोई भी हो गए। दुनिया में हर बिजनेस को, हर इंडिविजुअल को अपनी मार्केटिंग करवानी है, और उस मार्केटिंग के लिए हमें ऐसे एक्सपर्ट्स जो हैं बिल्ड करने हैं। तो जनाब जॉइन अस, इस मिशन का हिस्सा बनिए। मैं अभी अपना यूएसए का विजिट जो है प्लान कर रहा हूँ। पाकिस्तानी जो अमेरिका के 5 बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी बसते हैं, जिनमें न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है और मैरीलैंड है, इन तमाम शहरों के अंदर मैं जाऊंगा, पाकिस्तानियों से मिलूंगा, गोरों से मिलूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर उन्हें गूगल एड स्पेशलिस्ट चाहिए हो तो वो उन्हें हम दुनिया के बेस्ट गूगल एड स्पेशलिस्ट दे सकें। और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना है आपको भी, मुझको भी। और ये बिल्कुल बता दूं आपको, ये आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको पूरी अपनी जो अक्ल सलीम है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा
क्योंकि आपने किसी भी कंपनी का ब्रांड डेवलपर के तौर पे काम करना है, उसके मार्केटर, उसके एडवर्टाइजर के तौर पर काम करना है। तो आखिर में एक इस पैगाम के साथ, जो ब्रांड डेवलप करता है, जो मार्केटिंग को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा वो कंपनीज को कंट्रोल करता है, और जो कंपनीज को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है। तो खैर इसी पैगाम के साथ शाहीनों, इकबाल के शाहीनों, पूरी दुनिया तुम्हारी क्लाइंट है, पूरी दुनिया से काम लेना है, पाकिस्तान में रहना है, लेकिन पूरी दुनिया को सर्व कर रहा है। थैंक यू सो मच उसामा। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाकिस्तान पाइंदा। जो अनपढ़ घूमे सड़कों पे अब उनको है सिखाना, टेक्नोलॉजी को तो पूरे पाकिस्तान में फैलाना। अमीर या गरीब देनी सबको अपॉर्चुनिटी, दीवारें ना उम्मीद को अब हमने है गिराना। आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा भाई। आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, आईटी में है पैसा, बैक एंड में भी, फ्रंट एंड में भी, डेवलप में भी।